हेलो एंड वेलकम बैक दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। ये वीडियो पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए जिनको कन्फ्यूजन है कि कैसे वो अपने मार्क्स को इवैल्यूएट कर सके। बिकॉज देखो, आपके पेपर आने वाले हैं और आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि क्या पासिंग क्राइटेरिया होता है आपके एग्जामिनेशन में, क्या आपकी SGPA, क्या आपकी CGPA होती है, कैसे इसको निकाल सकते हो और क्या आपके क्रेडिट स्कोर्स होते हैं। तो आप चाहे सेमेस्टर 1 में हो, क्या किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, ये वीडियो आपके लिए कॉमन है और वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप इवैल्यूएट कर पाओ कि कैसे ये सारी चीज़ें मैं आसानी से जान सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपकी मार्कशीट की। तो देखो, 12th तक आपके होते थे मार्क्स। अब 12th के बाद आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में मार्क्स का सिस्टम हो गया खत्म। अब आपको क्या मिलेंगे? ग्रेड्स मिलेंगे। तो देखो, मार्कशीट आपकी बनती थी सेमेस्टर वाइज और टोटल आपके कितने सेमेस्टर है? 6 सेमेस्टर्स है आपकी। अब मैं बात करूँ सेम 1 की, तो बेटा सेम 1 की SGPA अगर मैं इसमें ऐड करूँ सेम 2 की SGPA और उसको मैं एवरेज कर दूँ तो मेरी फर्स्ट ईयर की CGPA निकल कर आती है। विच मीन्स अब जो सेम 1 के अंदर आप स्कोर करोगे प्लस जो सेम 2 में स्टोर करोगे उसको डिवाइड करने के बाद 2 से मेरी फर्स्ट ईयर की CGPA निकल कर आएगी एंड सो ऑन सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की। ठीक है, अब देखो, हर सेमेस्टर के अंदर ना टोटल 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, कितने कितने? 3 कोर, 1 जी, सेक, वैक और AEC। ठीक है, अब देखो, कोड के अंदर आपके क्या होते हैं? 4 क्रेडिट्स होते हैं। 3 कोर के अंदर आपके 4 क्रेडिट्स होते हैं। जी में आपके 4 होते हैं एंड सेक बैक AEC के अंदर आपके 2 क्रेडिट्स होते हैं। ठीक है, अब देखो, आपका एक क्रेडिट का मतलब क्या होता है? आपके पेपर के 40 मार्क्स। आपके पेपर के 40 मार्क्स होते हैं एक क्रेडिट के अंदर। ठीक है, तो 4 इंटू में 40 इस विच मीन्स 160 मार्क्स का आपका पेपर हुआ। अब इसके अंदर 90 मार्क्स का तो आपका पेपर है जो आप एग्जामिनेशन में देकर आओगे। 70 मार्क्स का वो पेपर है जो कि आप कंटिन्यूस असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल्स और अटेंडेंस की फॉर्म में दोगे। सिमिलरली सेक, बैक और AEC के अंदर 2 क्रेडिट्स होते हैं। 2 इंटू में 40 कितने हो गए? 80 मार्क्स का आपका टोटल पेपर हुआ, जिसमें से 30 मार्क्स का आपका वो रिटन पेपर होगा जबकि आप पेपर टाइम पे देके आओगे। 50 मार्क्स किसके हुए? कंटिन्यूस असेसमेंट, इंटरनल, प्रैक्टिकल एंड अटेंडेंस। इस केस के अंदर अटेंडेंस के कितने होते हैं? 6 मार्क्स और बाकी के सेक, वैक, AEC के अंदर अटेंडेंस कितने होते हैं आपके? जस्ट 2 मार्क्स। इतनी बातें क्लियर होगी, पेपर के प्रेजेंट पता चलेगा कि बाइफर्केशन कैसी है। अब चलो, अब मैं आपको समझाती हूँ ग्रेड्स। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी टोटल आपको ये ग्रेड्स देती है: O, A+A, B+B, C, F और AB। अब आपको O कब मिलेगा? जब आप अपने पेपर में 90% से ज़्यादा स्कोर करोगे तब O मिलेगा। अगर आपके पेपर में आपको स्कोर 80 to 90 के बीच में तब आपको A+ मिलेगा, 70 to 80 के बीच में तब A मिलेगा एंड सो फोर्थ। अब इसके बिहाफ पे आपको क्या मिलते हैं? ग्रेड पॉइंट्स। क्या मिलते हैं आपको? ग्रेड पॉइंट्स। O मतलब आउटस्टैंडिंग, आपने बहुत अच्छा किया, आपको टोटल 10 ग्रेड पॉइंट्स मिलेंगे। A+ में 9, A में 8, B+ में 7 एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ टोटल क्रेडिट्स कितने हुए, टोटल क्रेडिट्स आपके पास हो गए 22। 22 कैसे बने? देखो, मैंने आपको क्या समझाया? 4 इंटू में 3, 12 तो ये हो गए, +4 +2 +2 +2, आपके टोटल 22 क्रेडिट पॉइंट हो गए। अब 22 क्रेडिट पॉइंट है, एक क्रेडिट पर मैं मैक्सिमम कितना पॉइंट स्कोर कर सकती हूँ? 10। तो टोटल ग्रेड पॉइंट्स कितने हो गए मेरा बेटा? 220। 22 इंटू में 10 कितने हो गए टोटल? 220, मतलब 220 ग्रेड पॉइंट्स हैं मेरे पास। अब 220 में से मेरे को जो मिलता है वो मुझे पता चलता है। ठीक है, 220 में से मैंने कितने पॉइंट स्कोर करे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर का, ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट कितना होगा? 40। कैसे निकला? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ग्रेड कितना है? 4 ग्रेड्स मिलते हैं। एक ग्रेड में मैक्सिमम कितना स्कोर कर सकती हूँ? 10। तो 4 इंटू में 10, 40 ग्रेड पॉइंट्स होंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। ठीक है, अब मुझे मिला A ग्रेड, मुझे A ग्रेड मिला, इसका मतलब क्या है? मेरा ग्रेड पॉइंट कितना है? 8। अब ग्रेड पॉइंट मेरा 8 है तो नेट ग्रेड पॉइंट मेरा कितना हो जाएगा? 4 इंटू में 8 इक्वल्स टू 32। नेट ग्रेड पॉइंट कितना हो गया मेरा? 32। अब 32 आउट ऑफ 40 मैंने FA में स्कोर करे। ऐसे ही आप अपने हर सब्जेक्ट का निकाल सकते हो। ठीक है, अब सम टोटल अगर मैं करती हूँ सारे ग्रेड पॉइंट्स का, FA का जोड़ लिया, B लॉ का जोड़ लिया और भी जितने सब्जेक्ट्स हैं मेरे, MPA का जोड़ लिया, सबके मैंने इस तरीके से ग्रेड पॉइंट्स जोड़ लिए। डिवाइड करा अगर मैंने 220 से तो मेरी उस सेमेस्टर की SGPA निकल कर आ जाएगी। मेरी क्या निकल कर आ जाएगी? SGPA। और ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी पहले समझाई दी है। सेमेस्टर 1 की SGPA प्लस सेमेस्टर 2 की SGPA डिवाइड कर दोगे 2 से तो आपकी CGPA निकल कर आएगी। 12th में CGPA निकलती थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में CGPA निकालने का सिस्टम पता चल गया। सेमेस्टर 1 की SGPA प्लस सेमेस्टर 2 की SGPA डिवाइड बाय 2। और SGPA कैसे निकलती है? टोटल सब अपना ग्रेड पॉइंट्स बता दो, टोटल ग्रेड पॉइंट्स कितने स्कोर करे आपने, डिवाइड बाय 220। क्लियर? अब थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ बेटा मार्कशीट का।
मार्कशीट कैसे आपकी दिखती है पेपर में? पेपर का नाम होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, MPA, जो भी पेपर होगा आपका, GE, SEC, WAC, AEC, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद पेपर टाइप क्या होगा? पेपर टाइप ये तीनों कैसे आपके DSC पेपर है, या आपका GE का है, SEC, WAC और AEC। इनके क्रेडिट्स लिखे हुए होते हैं 4 4 4 4 2 2, ये आपके क्रेडिट्स मेंशन होते हैं। उसके बाद आपको मेंशन होता है लेक्चर ग्रेड, ट्यूटोरियल ग्रेड, प्रैक्टिस ग्रेड। तो ये सारे आपको वहाँ पे ग्रेड्स मेंशन होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जितना जितना आपने अपने क्लास में जैसे जैसे परफॉर्म किया उसके बिहाफ पे। फिर आपका निकल कर आता है नेट ग्रेड। नेट ग्रेड निकल कर आता है आपने पेपर में स्कोर कितना किया। A स्कोर किया, यहाँ पे O स्कोर किया, विच मीन्स 10 on 10 मुझे ग्रेड मिले थे, A B C A+, ये सारे मेरे ग्रेड्स आ गए। अब इन ग्रेड्स के बिहाफ पे मेरा क्या बनता था? ग्रेड पॉइंट। ग्रेड पॉइंट मेरा यहाँ पे मेंशन होता है कि A पे मुझे 8 मिलता है, A पे 8, आउटस्टैंडिंग पे 10 पॉइंट्स, B पे 6, C पे 5, A+ पे 9। तो मेरे ग्रेड पॉइंट्स निकल कर आ गए। अब मैंने उनको उनके क्रेडिट से मल्टीप्लाई करा तो मेरे टोटल क्रेडिट पॉइंट या ग्रेड पॉइंट निकल कर आ गए, विच मीन्स टोटल मैंने स्कोर कितना किया? 176। मेरी SGPA कितनी आएगी? 176 डिवाइड बाई 220, विच मीन्स 8 SGPA मेरी इस सेमेस्टर के निकल कर आ गई। तो इतने सिंपल तरीके से आप अपनी मार्कशीट को इवैल्यूएट कर सकते हो और आपको पता है कि अब आपको कौन सा ग्रेड स्कोर करना है। अगर आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, आपको इंश्योर करना है कि आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएँ, तो आप हमारे लेक्चर्स रेफ़र कर सकते हो। पूरा फुल आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोर्स फुल मार्क्स क्लासेस करवाती है, अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट आपको प्रोवाइड करती है, जिसमें मैक्सिमम ऑफ द पेपर आपका कवर हो जाता है। पर पेपर कैसे अच्छे से कवर कर पाओगे? जब आप अच्छे से तैयारी करोगे उसकी। तो वी इंश्योर टू प्रोवाइड यू सर्विस, बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट क्वालिटी। ठीक है, तो आप कोर्सेज चेक कर सकते हो www.fullmarksclasses.com पे। ठीक है, आप वेबसाइट पे लिखिए www.fullmarksclasses.com, आपको आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड बेस्ट कोर्सेज प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई और वीडियो की रिक्वायरमेंट है, कुछ और चीज़ में आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं श्योरली इंश्योर करूँगी कि आपकी इस बात पे एक वीडियो बनाई जाए। ठीक है, टेक केयर।